रामायण के युद्ध में एक ऐसा समय आया था जब लंकापति रावण पूरी तरह टूट चुका था। उसके बड़े बड़े योद्धा और पुत्र मारे जा चुके थे। तब रावण ने अपने सबसे मायावी और खतरनाक भाई को याद किया, जिसका नाम था अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का इतना बड़ा ज्ञाता था कि वो साक्षात भगवान को भी भ्रमित कर सकता था। आज उदय भारत पर हम उस डार्क चैप्टर की चर्चा करेंगे जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का पाताल लोक में अपहरण हो गया था। आखिर कैसे हनुमान जी ने उस अभेद्य पाताल नगरी को ध्वस्त किया और क्यों उन्हें अपना सबसे डरावना पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। ये घटना तब की है जब विभीषण ने राम जी को चेतावनी दी थी कि अहिरावण किसी भी वेश में आकर हमला कर सकता है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से एक विशाल किला बनाया और उसके भीतर राम लक्ष्मण को सुरक्षित रखा। लेकिन अहिरावण इतना चतुर था कि उसने विभीषण का ही रूप धारण किया और हनुमान जी को चकमा देकर राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। वह मां भवानी के सामने उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। जब हनुमान जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। वे तुरंत पाताल लोक की ओर बढ़े, लेकिन पाताल का द्वार एक ऐसे योद्धा के पहरे में था जिसे हराना असंभव लग रहा था। वह था मकरध्वज, जो हनुमान जी का ही पुत्र था। अपने पुत्र से युद्ध करने के बाद जब हनुमान जी पाताल के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अहिरावण ने अपनी जान को 5 अलग अलग दिशाओं में रखे 5 दीपकों में छिपा रखा था। नियम ये था कि अहिरावण का अंत तभी हो सकता था जब वे 5 दीपक एक साथ एक ही समय पर बुझाए जाएं। अहिरावण की माया इतनी प्रबल थी कि वो बार बार जीवित हो जाता था। तब हनुमान जी ने ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान किया और प्रकट हुआ उनका वो रूप जिसे देखकर देवता भी कांप उठे, पंचमुखी हनुमान। यह रूप केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये 5 दिशाओं और 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक था। हनुमान जी के उस दिव्य रूप में 5 मुख थे: वानर, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। इन 5 मुखों ने एक साथ 5 दिशाओं में जल रहे दीपकों को बुझा दिया और उसी क्षण अहिरावण की माया का अंत हो गया। हनुमान जी ने न केवल अपने प्रभु को मुक्त कराया, बल्कि पाताल लोक में धर्म की स्थापना भी की। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी पाताल की गहराइयों में क्यों न छिपी हो, ईश्वर की दृष्टि और भक्त का संकल्प उसे ढूंढ ही निकालता है। पंचमुखी रूप हमें यह संदेश देता है कि अपने भीतर के विकारों को खत्म करने के लिए हमें अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह रहस्यमयी कथा हमें बताती है कि हनुमान जी केवल राम के सेवक नहीं, बल्कि वे संकट मोचन हैं, जो पाताल से लेकर आकाश तक अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अहिरावण का अंत अहंकार और कुटिल बुद्धि की हार थी। आज भी कई लोग अपने घरों में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये रूप हर दिशा से आने वाली बुरी शक्तियों को सोख लेता है। हनुमान जी की वह गर्जना आज भी पाताल की उन दीवारों में गूंजती है जो अधर्म के आधार पर खड़ी की गई थीं। इतिहास का ये रोमांचक अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब संकट बड़ा हो तो हमें अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को जगाना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी के इस पंचमुखी रहस्य और पाताल लोक के उस भयानक युद्ध की कथा ने अगर आपको रोमांचित कर दिया हो तो हमारे चैनल उदय भारत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अक्सर रामायण को केवल ऊपरी तौर पर जानते हैं, लेकिन ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि सत्य कितना गहरा और शक्तिशाली है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि संकट मोचन हनुमान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमेशा उदय भारत चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।